स्टोरी 3 साल पहले के अतीत में जाती है, जहां आर्गन के सम्राट आंद्रेई असीका के जन्मदिन का शानदार भोज बैंक्वेट आयोजित किया जा रहा है। महल के अंदर समारोह में कुलीन लोग भव्य पोशाकें पहनकर जश्न मना रहे हैं। सम्राट आंद्रेई मुस्कुराते हुए अपनी बहन को पुकारता है, एलिस। एलिस थोड़ी खोई हुई सी लग रही है, जिसे देखकर आंद्रेई फिक्र के साथ पूछता है, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? आंद्रेई प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए सुझाव देता है, तुम वापस अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हो। इस पर एलिस जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। एलिस फिर मजाकिया और चिढ़े हुए अंदाज में आंद्रेई से शिकायत करती है, लोग मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें बनाते रहते हैं क्योंकि तुम मुझे सबसे छिपाकर रखते हो। वो गुस्से में आगे कहती है, अपनी ही जुड़वा बहन से प्यार? उनकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक एलिस की नजर भीड़ में किसी पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है। एलिस को किसी की तरफ लगातार देखते हुए पाकर आंद्रेई उससे पूछता है, क्या बात है? तभी दृश्य में एक काले बालों वाले व्यक्ति का चेहरा दिखाया जाता है, जो आर्कड्यूक क्रिस्टन है, और आंद्रेई उसकी तरफ देखकर कहता है, ओ, वो। अतीत के उसी दृश्य में आंद्रेई बताता है कि वह लेसिड क्रिस्टन है, जो एक उत्तरी राष्ट्र वंजेला के शूरवीरों का कप्तान है। दावत में औरतें उसके बारे में कानाफूसी कर रही हैं कि वह सम्राट का सौतेला भाई है, लेकिन उसमें शाही खून की एक भी बूंद नहीं है। ऐसी अफवाह है कि दिवंगत सम्राट की उपपत्नी ने शादी करने से पहले ही उसे जन्म दे दिया था, लेकिन वर्तमान सम्राट को गद्दी दिलाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए उसे आर्च की उपाधि दी गई थी। युद्ध के मैदान में उसे दिखाते हुए बताया जाता है कि उसके जन्म और मूल ओरिजिन को लेकर काफी बातें होती थी, और लोग कहते थे कि वह सम्राट का भाई कहलाने लायक नहीं है। लेकिन वह एक के बाद एक कई युद्ध जीतता जा रहा था, मानो वो अपनी काबिलियत और कीमत साबित करना चाहता हो। दावत वाले दृश्य में उसे शांति से अपनी शराब पीते हुए दिखाया गया है। एलिस याद करती है कि हर कोई उसे युद्ध का पिशाच, वॉरफीन या सम्राट का शिकारी कुत्ता, एम्परर्स वॉरहाउंड कहकर बुलाता है। एलिस मन ही मन सोचती है कि मामला चाहे जो भी हो, एक बात तो पूरी तरह तय है कि उस आदमी से वास्ता रखने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस वर्तमान में लौटती है, जहां खूंखार आर्कड्यूक क्रिस्टन तंबू के अंदर खून से लथपथ एलिस के ठीक सामने खड़ा उसे देख रहा है। इसके बाद कहानी के दूसरे अध्याय का शीर्षक इट वॉज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज टू स्क्रीन पर दिखाई देता है। एलिस आर्कड्यूक को देखकर घबराते हुए सोचती है, अगर इसने मुझे उस दावत में भी देखा था तो ये शायद पहचान लेगा कि मैं आर्गन की राजकुमारी हूँ। तभी तंबू के बाहर से एक सैनिक चिल्लाता है, योर ग्रेस, हमें अपने आदेश दें। एलिस डर से कांप रही है, जबकि आर्कड्यूक उसे घूर रहा है। एलिस का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, थम थम, और वो निराशा में सोचती है, सब खत्म हो गया। यही वो जगह है जहां मैं मरने वाली हूँ। डर के मारे वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वो अपने भाई को याद करते हुए मन ही मन कहती है, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी आंद्रेई। यह सोचते हुए कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी आर्कड्यूक की शांत आवाज आती है, हमें अकेला छोड़ दो। बाहर खड़ा सैनिक चौंक कर पूछता है, क्षमा करें? आर्कड्यूक दृढ़ता से दोहराता है, मैंने कहा, यहां से जाओ। यह सुनकर एलिस हैरान रह जाती है और अचंभे से उसकी तरफ देखने लगती है। अगले ही पल आर्कड्यूक क्रिस्टन एलिस के सामने अपना एक घुटना टेक कर नील बैठ जाता है। आर्कड्यूक क्रिस्टन एलिस के सामने घुटने टेके हुए कहता है, आर्गन की राजकुमारी। वो एलिस के सामने पूरी तरह से सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लेता है। फिर वो अपना सिर उठाकर बड़ी शालीनता से कहता है, कृपया मुझे क्षमा करें, योर हाइनेस। दृश्य में तंबू के अंदर रखी मोमबत्तियां टिमटिमाती हुई दिखाई जाती हैं। दृश्य में तंबू के अंदर रखी मोमबत्तियां टिमटिमाती हुई दिखाई जाती हैं। आपको इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा जाना चाहिए। एलिस पीछे बैठी अचंभित है। आर्कड्यूक हाथ में एक साफ कपड़ा लेकर खड़ा होता है और पूछता है, क्या मुझे आपको छूने की अनुमति है महामहिम? एलिस घबराकर पूछती है, माफ कीजिएगा, आपका क्या मतलब? तभी अचानक एलिस को अपनी हालत का एहसास होता है और वो चौंक कर कहती है, ओह। वो अपना हाथ अपनी गर्दन और कपड़ों पर लगे खून की तरफ ले जाती है और सोचती है, यह खून। उसे तुरंत वो पल याद आ जाता है जब कुछ देर पहले जादुई घेरे से जोरदार चमक और धमाका हुआ था, और कैसे उस धमाके के बाद मारे गए दुश्मन सैनिक का खून बुरी तरह उड़कर उसके चेहरे और कपड़ों पर आ गिरा था। एलिस अपने खून से सने हाथों को देखकर कांपते हुए सोचती है, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे अंदर से कुछ फटा था। लेकिन अगर वह जादुई घेरा मैजिक सर्कल नहीं था तो फिर क्या? तभी आर्कड्यूक की आवाज से उसका ध्यान टूटता है, महामहिम। आर्कड्यूक क्रिस्टन हाथ में कपड़ा लिए शांति से खड़ा है। एलिस झिझकते हुए और घबराई हुई आवाज में कहती है, हाँ, आप कर सकते हैं। आर्कड्यूक उसे मुझे क्षमा करें कहता है और अपने हाथ से उसके खून से सने बालों को हल्के से सहलाता है। आर्कड्यूक के स्पर्श से एलिस बुरी तरह सिहर सिहर फ्लिंच उठती है और आंखें बंद कर लेती है। आर्कड्यूक बहुत ही नरमी से कपड़े से उसकी गर्दन पर लगा खून पोंछने लगता है, जिससे एलिस के मुंह से एक हल्की सी आवाज एनजीएच निकलती है। एलिस आर्कड्यूक को इतनी सावधानी से खून साफ करते हुए देखकर
मन ही मन सोचती है, मैं बता सकती हूँ कि वह मेरे साथ एक दुश्मन की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है। आर्कड्यूक के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और सौम्य भाव है। आर्कड्यूक क्रिस्टन बहुत करीब से एलिस के चेहरे को साफ कर रहा है और एलिस के दिल में एक नई उम्मीद जगती है। वह सोचती है, शायद एलिस को थोड़ी राहत, और वो मन ही मन सोचती है, शायद मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाऊंगी। आर्कड्यूक खून से सने कपड़े को पानी के बर्तन के पास रखता है और कहता है, मेरा काम हो गया, आई एम डन। एलिस धीरे से कहती है, धन्यवाद। आर्कड्यूक बाहर खड़े सैनिक को आवाज देता है, अंदर आओ सर रूबेन। सर रूबेन अंदर आते हुए कहता है, जी योर ग्रेस। सर रूबेन तंबू के अंदर आता है और उसकी नजर एलिस पर पड़ती है। वो हकलाते हुए कहता है, मेरा मतलब है, आखिर आप क्या कर रहे थे? एलिस को देखकर सर रूबेन का चेहरा सदमे और पूरी हैरानी से पीला पड़ जाता है। वो बिस्तर पर बैठी एलिस की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाता है, या यही है वो, यही वह औरत है। सर रूबेन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, इसी ने सर रॉड्रिक की हत्या की है। आर्कड्यूक क्रिस्टन बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में सर रूबेन को टोकता है, हर हाइनस को वो सम्मान दो जिसकी वो हकदार है। सर रूबेन हक्के बक्के रह जाता है और पूछता है, क्षमा करे महामहिम। आर्कड्यूक सर रूबेन को वास्तविकता बताते हुए कहता है, ये महान आर्गन साम्राज्य के शाही परिवार की आखिरी जीवित सदस्य हैं। आर्कड्यूक अपनी बात पूरी करते हुए आदेश देता है, इनके साथ सम्मान से पेश आओ। आर्कड्यूक के मुंह से अपना बचाव सुनकर एलिस हैरान रह जाती और फिर से सिहर फ्लिंच उठती है। आर्कड्यूक क्रिस्टन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक खौफनाक बात कहता है, इनकी अंतिम यात्रा, लास्ट जर्नी पर। यह सुनकर एलिस के होश उड़ जाते हैं और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि आर्कड्यूक का इरादा उसे जीवित छोड़ने का नहीं, बल्कि उसे मौत की घाट उतारने का है।